हेलो दोस्तों, मैं अनंत और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, जो कि ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है आईआईटी जेईई, नीट और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पे। अगर हम बात करें जनरल रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाती हैं, वो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन हैं जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आता है। और एक बात दोस्तों, हम बहुत करीब हैं 500 सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। और आइए हम शुरू करें। अगर हम एक जनरल रिएक्शन से शुरू करें जिसमें हम देखते हैं कि ए प्रोडक्ट दे रहा है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, जिस रेट से रिएक्शन हो रहा है वो है k इंटू ए टू द पावर 1, जहाँ पे k है रेट कांस्टेंट और a जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो कंसंट्रेशन ऑफ a है किसी भी टाइम t पे। रिएक्शन की स्टार्ट में यानी कि t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन हमने लिया a, जिसे हम C0 भी कह सकते हैं और C0 कह सकते हैं। t टाइम में इसमें से कुछ x कंसंट्रेशन कम हो गया और बचा हुआ कंसंट्रेशन रहा a माइनस एक्स, जिसे हम कहते हैं CT, कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो हो जाएगी माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। माइनस इसलिए आया क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को लिख सकते हैं ए माइनस एक्स। तो इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम कंसंट्रेशन ए में रख दें तो माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी के ए माइनस एक्स। इसे हम सी टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस डी सी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के सी टी। इंटीग्रेट करेंगे हम इसे 0 से t तक, तो डी ए माइनस एक्स जो है वो हो गया डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, और इंटीग्रेट कर देंगे हम इसे, dx की लिमिट लगाएंगे हम 0 से x तक और t की लिमिट लगा देंगे हम 0 से t तक। सिमिलरली डी सी टी अपॉन डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वेरी हो रहा है ये C0 से ct तक और टाइम वेरी हो रहा है 0 से t तक। इंटीग्रेट करें अगर dx अपॉन a माइनस एक्स को तो ये आता है माइनस ln a माइनस एक्स, जिसमें लिमिट लगेगी 0 से x तक की, और इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। सिमिलरली माइनस डी सी टी अपॉन सी टी का इंटीग्रेशन होगा ln C0 अपॉन सी टी इक्वल टू के टी। नाउ इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि C0 की जो वैल्यू होगी वो हम लिख सकते हैं, या CT की वैल्यू लिखें, CT हो जाएगा C0 e टू द पावर माइनस के टी। तीनों ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं। पहला इक्वेशन ln C0 अपॉन सी टी इक्वल टू के टी, और दूसरा ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, एंड सी टी जो है वो होगा C0 e टू द पावर माइनस के टी। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है, किसी टाइम t पे कंसंट्रेशन CT है, तो उनको हम रिलेट कर सकते हैं CT इक्वल टू C0 e टू द पावर माइनस के टी से। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें इस रिएक्शन की, यानी कि वो टाइम जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो CT हो जाएगा C0/2। तो T हाफ अगर हमें चाहिए तो हम उसे 50% भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसे इक्वेशन में पुट कर दें ln a अपॉन a माइनस एक्स में या ln C0 अपॉन सी टी में, तो ये वैल्यू आ जाएगी ln 2 अपॉन k। 100% की बात करें तो 100% का मतलब है जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जो कि देखने को मिलेगी अगर हम CT की जगह 0 रख दें तो T 100% जो है वो हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में, यानी कि कभी नहीं कंप्लीट होगा। जबकि हाफ लाइफ जो है वो ln 2 अपॉन k है। ln 2 की वैल्यू आएगी 0.693, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ln 2 अपॉन के टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम देखें ग्राफिकली, इसे समझने की कोशिश करें तो कंसंट्रेशन
वर्सेस टाइम टी के ग्राफ में कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे, तो कंसंट्रेशन सी टी इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ कम होता जाएगा और स्टार्ट होगा ये टी इक्वल टू ज़ीरो पे सी नॉट से, तो ये एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ चलता चला जाएगा और 100% कंप्लीट जब होगा तो कंसंट्रेशन जीरो हो जाना चाहिए, जो कि कभी नहीं होगा। दूसरा अगर हम देखें तो सी टी को अगर मैं ए माइनस एक्स लिखूँ और सी नॉट को ए लिखूँ तो एक्स आएगा ए वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, और अगर हम एक्स वर्सेस टाइम जो कंसंट्रेशन रिएक्ट हो रहा है वो है एक्स, कंसंट्रेशन जो रिएक्ट हुआ वर्सेस टाइम देखें तो एक्स की वैल्यू ए होने के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ये वैसा ही इक्वेशन है जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम देखते हैं 100% चार्जिंग होने में कितना टाइम लगेगा, सेम वैसा ही ग्राफ आएगा। एक और ग्राफ से समझें इसे, एल एन सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू के टी। इसमें अगर हम वाई एक्सिस पे ले लें एल एन सी नॉट अपॉन सी टी को और हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम को, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, एक्स एक्सिस पे ले ली हमने टाइम, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी सीधी सीधी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसी, जहाँ y की जगह एल एन सी नॉट अपॉन सी टी। नेक्स्ट रेट जो है वो k इंटू ए टू द पावर 1 है, तो अगर रेट वर्सेस a का ग्राफ देखें तो कैसा आएगा, सिंपली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप a बढ़ाएंगे इनिशियली वैसे वैसे रेट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर हम रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखने की कोशिश करें तो रेट जो था वो था k इंटू ए टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ a था सी टी, जिसको हम लिख सकते हैं सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इसे अगर हम प्लॉट करें तो ये आ जाएगा y एक्सिस पे रेट, x एक्सिस पे टाइम। सो स्टार्ट होगी ये ग्राफ k सी नॉट से और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट कम होती जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट टाइम के साथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सीधा सीधा हम देख सकते हैं रेट जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जबकि ज़ीरो ऑर्डर में हमने ये देखा था कि रेट कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं रेट कंसंट्रेशन चेंज होने पे चेंज हो रहा है। नाउ अगर हम टी हाफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें कि हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन सीधा हाफ हो जाता है, अगले टी हाफ में ये 1/4 हो जाएगा, तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट। टी हाफ होगा ln 2 अपॉन के जो कि एक कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन जो कि n हाफ लाइफ के बाद बची होगी वो हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे फॉर्मूले से Cn इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर n, जहाँ n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होंगे, कंसंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन बचता है वो है Cn जो कि होगा सी नॉट 2 टू द पावर n। एक एग्जांपल देखते हैं हम इस पे, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिविंग B प्लस 2C इफ rate constant k is 0.693 मिनट्स। सो k दे रखा है हमें और हमें चाहिए हाफ लाइफ, तो t हाफ होता है ln 2 अपॉन k। ln 2 को लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाय k विच इज 6.93 और ये आ जाता है सीधे सीधे इसको डिवाइड कर देंगे हम और आंसर आ जाएगा 1/10 मिनट। इसे सेकंड में निकालना है तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट T 75% अपॉन T 50%
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कह रहे हैं ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो T 75% यानी कि 75% रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए, T 50% का मतलब जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। सो T 75% को लिखा जा सकता है, उसको फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं CT जो 75% के बाद होगा वो होगा C0 माइनस 3C0/4, क्योंकि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा हुआ जो होगा अमाउंट वो होगा C0/4। सो T 75% को लिखा जा सकता है 1/k ln C0/CT, जो कि है C0/, CT जो है वो C0/4 है, सब्सिट्यूट किया ln 4/k जो कि होगा 2 ln 2/k। T 50% को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन वाइज, जो CT कंसंट्रेशन रिमेनिंग है वो C0/2 है, तो T 50% हो जाएगा ln 2/k। T हाफ लाइफ ऑलवेज हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो T 75% अपॉन T 50% सीधा सीधा आ जाता है 2 ln 2/k इंटू ln 2/k, जो कि आ जाएगा 2। तो ये था एक एग्जाम्पल हमने जो T हाफ के लिए देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।